आज मॉनसून अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया का मौसम, क्योंकि मॉनसून को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये नहीं कि बारिश कहां हो रही है, बल्कि सवाल ये है कि अब मॉनसून किस तरफ करवट लेने वाला है। क्योंकि एक तरफ देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में बारिश बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। यानी एक ही वक्त में देश के एक हिस्से में छाता काम नहीं आ रहा और दूसरे हिस्से में किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार कर रहा है। और अब मौसम की इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में अगर नया लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो मॉनसून की पूरी चाल फिर बदल सकती है। यानी अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं, सवाल यह है कि अगले सिस्टम का रुख किस तरफ होगा और इसका फायदा किस राज्य को मिलेगा और परेशानी किस राज्य की बढ़ेगी। आईएमडी के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 4 जून से देश में संचयी बारिश सामान्य से करीब 13% कम रही है। लेकिन असली चिंता यहां है कि बारिश की कमी हर जगह एक जैसी नहीं है। पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य के आसपास रही, लेकिन गंगा के मैदानी इलाकों, पूर्वोत्तर और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में बारिश अभी भी कम है। यानी देश का मौसम इस वक्त एक जैसी कहानी नहीं बता रहा। कहीं बारिश जरूरत से ज्यादा है, कहीं सामान्य के आसपास, और कहीं किसान अभी भी आसमान की ओर देख रहा है। और अब सबसे बड़ा बदलाव उत्तर पश्चिम भारत में भी दिखाई दिया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान की तरफ अब नमी वाली मॉनसूनी हवाओं की जगह सूखी उत्तर पश्चिमी हवाएं आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले दिनों में इन इलाकों में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। लेकिन यहां मौसम एक छोटी सी राहत भी दे रहा है। नमी कम होने से पिछले दिनों महसूस हो रही चिपचिपी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन किसानों के लिए कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि नमी कम हुई तो बादल बनने की संभावनाएं भी कमजोर होगी, और अगर बारिश का गैप बढ़ा तो मिट्टी की नमी पर दबाव बढ़ेगा। अब नजर डालिए मॉनसून ट्रफ पर। मॉनसून ट्रफ इस वक्त हिमालय की तलहटी के करीब पहुंच गया है, और जब ट्रफ इस तरह उत्तर की तरफ खिसकता है तो उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में बारिश कमजोर पड़ सकती है। यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए फिलहाल मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं से मौसम की कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मॉनसून सच में कमजोर पड़ रहा है या फिर कुछ दिनों की सुस्ती के बाद बारिश फिर लौटने वाली है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर नजरें टिक गई हैं। अगर यहाँ नया लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो ये सिस्टम देश के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ता है तो बारिश का पूरा पैटर्न बदल सकता है। और अगर मॉनसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसकता है तो उत्तर और पश्चिमी भारत में भी बारिश की वापसी हो सकती है। इसीलिए अभी ये कहना कि मॉनसून खत्म होने लगा है जल्दबाजी होगी। मॉनसून गया नहीं है, बस उसकी चाल बदल रही है, और इसी बदलती चाल के बीच 19 अगस्त का मौसम बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इस सिस्टम के कारण झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है। और 19 अगस्त को झारखंड और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का खतरा है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। यानी एक तरफ उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश कमजोर पड़ने की खबरें हैं तो दूसरी तरफ मध्य और पूर्वी भारत में बारिश का जोर बढ़ रहा है। यही इस समय मौसम की सबसे दिलचस्प तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आने वाले दिन काफी अहम रहने वाले हैं। खासकर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 19 अगस्त को कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का खतरा है, और इसके बाद भी 21 से 24 अगस्त के बीच बारिश जारी रहने की संभावनाएं हैं। अब यहां किसानों के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि राज्य में इस मॉनसून सीजन में कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम रही। अगर आने वाले दिनों में अच्छी और समान रूप से बारिश हो जाती है तो खरीफ फसलों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरा तो यही बारिश खेतों में जलभराव और फसल नुकसान की वजह भी बन सकती है। यानी यूपी में अब असली सवाल बारिश होगी या नहीं का नहीं, बल्कि सवाल है कि बारिश कितनी होगी और कितनी देर में होगी। अब चलिए मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 से 24 अगस्त तक कब बारिश का दौर बना रह सकता है, और 18 से 20 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 19 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कई जगह गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। यानी खरीफ फसलों के लिए अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण है।
बिहार में भी झारखंड वाले सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। 19 अगस्त को कई जगह बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और 21 से 23 अगस्त के बीच भी बारिश जारी रहने की संभावनाएं हैं। उधर उड़ीसा में 19 अगस्त को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश और उसके बाद 22 से 24 अगस्त के बीच फिर भारी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश और गरज चमक का दौर बन सकता है, यानी मध्य और पूर्वी भारत फिलहाल मानसून के एक्टिव जोन में है। अब अगर पहाड़ों की बात करें तो यहाँ मौसम थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। 19 से 24 अगस्त तक बारिश जारी रह सकती है और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 19 से 22 अगस्त तक बारिश की संभावनाएं हैं। उधर जम्मू कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का दौर बना रह सकता है। यहाँ लोगों को सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि बारिश के बाद होने वाले असर से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि पहाड़ों में कुछ घंटों की तेज बारिश कभी कभी अचानक फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा कर देती है। चलिए अब आते हैं दिल्ली एनसीआर पर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब झमाझम बारिश की बारी है? दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश की संभावनाएं बन चुकी हैं, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में सूखी हवाओं के असर के कारण फिलहाल लगातार भारी बारिश का कोई बड़ा दौर साफ नजर नहीं आ रहा। यानी दिल्ली एनसीआर में बादल आएंगे, कुछ इलाकों में बरसेंगे भी, लेकिन पूरे एनसीआर में एक साथ झमाझम बारिश होगी ऐसा कहना अभी मुश्किल है। राजस्थान में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कमजोर रह सकता है। 20 अगस्त के बाद पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भरतपुर और जयपुर संभाग में 20 से 23 अगस्त के बीच बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम ज्यादा शुष्क रह सकता है। यानी राजस्थान में भी मौसम दो हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्व में बादल, पश्चिम में सूखी हवाएं। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में यहां पर भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। 19 अगस्त को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। दक्षिण भारत में भी मानसून पूरी तरह शांत नहीं है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में बारिश जारी रह सकती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगह हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लेकिन अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्से में मौसम ने बिल्कुल उल्टा रुख पकड़ लिया है। भारत में कहीं बारिश की चिंता है और अमेरिका में इस समय गर्मी से राहत की। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में हीट डोम बना हुआ है। टेक्सास से लेकर दक्षिण पूर्वी अमेरिका के कई इलाकों में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से करीब, यानी कि कह सकते हैं करीब 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच सकता है। और यहां सिर्फ तापमान ही परेशानी नहीं, गर्मी के साथ उमस भी है। यानी थर्मामीटर पर जो तापमान दिखाई दे रहा है, शरीर को उससे भी ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता है रात का तापमान। अगर रात में भी गर्मी कम नहीं होती तो शरीर को रिकवरी का मौका नहीं मिलता। लेकिन पश्चिमी अमेरिका की कहानी इससे भी ज्यादा चिंता वाली है। एक्यू वेदर के मुताबिक वहां एक नया हीट डोम बनने की संभावनाएं हैं, जो पहले से मौजूद सूखे की स्थिति को और खराब कर सकता है। और जब गर्मी और सूखा एक साथ आ जाएं तो खतरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता, जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ता है और खेती भी प्रभावित हो सकती है। यानी अमेरिका में इस वक्त मौसम का ट्रिपल अटैक दिखाई दे रहा है, हीट, ड्रॉट और विल्ड फायर रिस्क। और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों का मौसम अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह गया। इसका असर खेती पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, बिजली की डिमांड पर पड़ता है और आखिरकार कमोडिटी बाजार तक पहुंचता है। भारत में अगर बारिश की कमी वाले इलाकों में नया सिस्टम अच्छी तरह बारिश देता है तो खरीफ फसलों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बारिश का गैप बढ़ गया और मॉनसून ट्रफ उत्तर की तरफ ही बना रहा तो मिट्टी की नमी और फसलों पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए अब किसानों और बाजार दोनों की नजर एक ही जगह है और वो है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि वहां बनने वाला अगला सिस्टम तय कर सकता है कि मॉनसून अगले कुछ दिनों में फिर ताकत पकड़ेगा या बारिश का गैप और लंबा होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। मॉनसून खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चाल जरूर बदल रही है। उत्तर पश्चिमी भारत में सूखी हवाएं दस्तक दे रही हैं। मॉनसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब है। पूर्वी और मध्य भारत में डिप्रेशन बारिश बढ़ा रहा है और बंगाल की खाड़ी का नया सिस्टम पूरे मौसम का गेम फिर पलट सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका में हीट डोम, गर्मी और सूखे की चिंताएं बढ़ रही हैं। यानी दुनिया के मौसम की तस्वीर इस वक्त कुछ ऐसी ही है। कहीं बादल भारी पड़ रहे हैं, कहीं गर्मी, कहीं बारिश राहत है तो कहीं यही बारिश आफत। और भारत के लिए आने वाले कुछ दिन इसीलिए बेहद अहम है, क्योंकि अगली बारी सिर्फ मौसम नहीं बदलेगी,
ये खरीफ फसलों की तस्वीर भी बदल सकती है। तो फिलहाल मॉनसून की हर चाल, मौसम का हर बड़ा अपडेट और खेती किसानी पर उसका असर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में जानने के लिए आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।